जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे डिवाइन सोल, हमारे व्यूअर्स, क्या आप लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं, यानी कि आपका जो पाथ फॉलो कर रहे हो आप, क्या वो राइट है, क्या आप राइट पाथ पे चल रहे हो। तो या जो भी गाइडेंस होगी डिवाइन की तरफ से वो इससे रिलेटेड आपको दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग पे बने रहिए, डिवाइन पे फेथ रखिए, जो भी रीडिंग में आएगा वो आपको बताया जाएगा। और ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पे आए आप देख सकते हो। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या वो सही पाथ को फॉलो कर रहे हैं या उन्हें अपने गोल के लिए, अपने पर्पस के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें डिवाइन। पहला कार्ड आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हमें लग रहा है हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं, मतलब वो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, वो रश कर रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी यही है। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, आप चीज़ों के पीछे रश मत करें, चीज़ों के पीछे भागे ना। जो भी आप कर रहे हो उसे करते रहें, उसे फॉलो करते रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपकी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको अपने लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके पास नहीं है इस समय, या जो चीज़ आपसे लॉस हुई है रिसेंटली, हो सकता है कोई चीज़ आपने खोई हो, तो उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं। और जो डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं, जो ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि चीज़ों के पीछे भागे ना, रश ना करें। जो चीज़ चली गई है उसको सरेंडर कर दें, और नई चीज़ों का, जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उसको एक्सेप्ट करें। जो भी इस समय चल रही है सिचुएशन, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। जल्दी आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स, हमने कहा था ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने पर्सन की तरफ भाग रहे हैं। हो सकता है कि उनका पर्सन जो भी है वो उनके कप्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी, उनके या सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पेशेंस नहीं रख रहे हैं। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको इस समय चाहिए कि आप इस समय उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और पेशेंस रखें। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। अगर आप पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस पर्सन के साथ भी आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होगी। भले वो इस समय आपके कप्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, भले वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक टाइम पे ये चीज़ें बैलेंस होंगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक हमें बहुत सारे व्यूअर्स का ये दिखाई दे रहा है कि अगर एक चीज़ हमारी लाइफ में नहीं सही हो रही है तो हम बाकी चीज़ों को भी इग्नोर कर रहे हो। आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करोगे तो ये चीज़ आपकी लाइफ में सही नहीं हो पाएगी। तो आपको इसको सरेंडर करके बाकी चीज़ों को भी उतने ही इमोशंस के साथ एक्सेप्ट करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप
किसी भी चीज़ को इग्नोर करोगे तो ये एनर्जी वहाँ तक जाएगी, तो आपको भी इग्नोरेंस का सामना करना पड़ेगा। तो चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जल्दी ही आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपके पर्सन के साथ हो, चाहे आप करियर वाइज देख रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है ये बना लिए हों कि अगर हमें मतलब जॉब के उससे भी अगर हमें ये जॉब नहीं मिली तो हम कोई जॉब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर्मिट का कार्ड आया है। थोड़ा सा आपको जो है मेडिटेशन की ज़रूरत है और एक मी टाइम अपने लिए निकालिए कि आपको आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड यही आया है। देखिए, इसमें अगर आप हर्मिट के कार्ड में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, इसकी छड़ी पे सांप लिपटा हुआ है, मतलब कि इसको काफ़ी कष्ट है, ये परेशान है, ये आपस में अपने अंदर बहुत दुख समेटे हुए है, लेकिन फिर भी ये लाइट लेके चल रहा है। मतलब दूसरों को ये लाइट दिखा रहा है। आपको भी वही करना है। आपको इस सोसाइटी में लाइट फैलानी है, दूसरों की हेल्प करनी है, चाहे भले आप अपने अंदर कितने ज़्यादा कष्ट को, तकलीफ़ों को झेल रहे हो, लेकिन आपको दूसरों को लाइट देनी है। एक हर्मिट की तरह आपको बिहेव करना है, दूसरों को लाइट देनी, दूसरों की मदद करनी है, अपने पेन को भूल कर। तब आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आएगी। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि हो सकता है इस समय बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने बारे में सोच रहे हैं कि अगर हमें ये खुशी नहीं मिल रही है तो हम क्यों दूसरों के बारे में सोचें। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको अपने पेन को भूलकर, जो लोग एक्चुअल में नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, कोशिश कीजिए कि आप उनकी किसी न किसी रूप में उनकी सेवा कीजिए, उनको सर्विस दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। तो आपकी लाइफ में ये जो न्यू बिगिनिंग है ये 100% आके रहेगी। डिवाइन आपसे यही कहना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, देखिए वही बात है कि आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में वो आपके पास आएगा। जो लोग अपने पर्सन से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, अगर उनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक किया तो वो अनब्लॉक करेंगे, उनका मैसेज कॉल आपके पास आएगा, चीज़ें सही होंगी। लेकिन उसके लिए आपको जो है एक अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ेगा। जो लोग जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि उनको भी उनकी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, लेकिन उनको चीज़ों के पीछे रश नहीं करना है। तो डिवाइन आपको सिर्फ यही गाइडेंस कर रहे हैं। वैसे आप पूरे मतलब एक सही पाथ को फॉलो कर रहे हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो बिल्कुल सही है। बस डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आइए और पेशेंस रखिए। मतलब आपको रश नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में सब कुछ, देखिए 4 हो सकता है इस समय आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 नंबर हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। 444444 44, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लाइफ में आने वाला है। लेकिन आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 10 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं आप जो वे कह रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो चीज़ों को लेकर। बहुत सारी, हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बहुत सारा बर्डन हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप चीज़ों को लेकर कर रहे हो। अगर आप चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको वो नहीं करना है। चीज़ों को पूरी तरह से सरेंडर करना है और अपनी अपने पाथ को फॉलो करना है। चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ बना के चलना है। स्ट्रेंथ बना के चलना है, चीज़ों को डिस्कवर करना है और ज़्यादा, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो उस फील्ड में आपको नई नई चीज़ें सोचनी है, नई चीज़ों की डिस्कवरी करनी है, नई चीज़ों को इन्हेंस करना है। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें करोगे आपकी लाइफ में ये जो न्यू बिगनिंग है ये 100% आके रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिलहाल डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है, रश नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर बर्डन नहीं करना है।
अपने अंदर एक बैलेंस बना के चलना है तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप एक न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट करोगे, आप एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। वो चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो या चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जिस भी फील्ड में आप वेट कर रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो या रेजोनेट हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।